सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे फल के बारे में जानेंगे जिसे पूरी धरती का अमृत फल कहा जाता है, यानी ये अमृत से भी बढ़कर है। इसी एक फल के सेवन से हम शरीर के सारे रोग को नाश कर सकते हैं। अगर हम इस फल का रोज सेवन करते हैं तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे शरीर को ये शक्तिशाली बलवान बनाने की अकेली ही क्षमता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उस फल के बारे में जानेंगे। क्यों आयुर्वेद में इसे अमृत फल कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जानेंगे इस फल का हमें कब और कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। क्या इस फल के दुष्परिणाम भी हैं, क्या इस फल के नुकसान भी है। दोस्तों, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक फल हो जो भी हो उसके साइड इफेक्ट और अच्छाइयाँ दोनों होती हैं। तो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और मित्रों से एक निवेदन है, मित्रों ये वीडियो सुनने के बाद हर एक लोग तक ज़रूर शेयर करिए। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर हम उन्हीं का रखते हैं जो हमारे प्रिय होते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारे भाई हों, चाहे हमारे माताएं हों, चाहे हमारे पिताजी हों, उन्हीं का नंबर सेव होता है। तो इस फल के बारे में वो भी जानें और इस फल को वो भी खाना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे सभी वीडियोज़ में दोस्तों हम बचाव के उपाय बताते हैं। और अगर हम सही से बचाव कर लिए तो हम सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों, इस फल के बारे में हम जितने भी शब्दों का प्रयोग करें, मेरे पास शब्द नहीं मिलेगा जितना शक्तिशाली ये फल है। अकेले ही दोस्तों आपके शरीर को निरोगी रखने की क्षमता रख सकता है ये फल। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस फल के बारे में। उसके पहले दोस्तों थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, क्या हम अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा आयुर्वेद यही कहता है, अगर आपने आयुर्वेद के नियमों का सही से पालन कर लिया तो दोस्तों आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, आप कैसे निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो दोस्तों, आपके सामने आए कि नहीं, 100% जो हमारा शरीर बीमार होता है ये 3 दोष बढ़ने के कारण होता है। अब ये 3 दोष बढ़ता क्यों है, या ये 3 दोष हमारे शरीर में पाया क्यों जाता है, इसका अलग अलग दोस्तों रोल है। ये जो वात रोग है, ये जो आव है, ये प्राण है, ये तो वायु ही है, हवा ही तो है हमारे जो शरीर में चलती रहेगी। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगा, हवा नहीं होगा तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे। और ये जो बात हो गई, जान गए। और ये जो कफ है, ये जो हमारे शरीर में लिक्विड है, पानी है, खून है, ये सब कफ ही तो है। हमारे शरीर में अगर पानी कफ नहीं होगा तो हम दोस्तों जिंदा नहीं रहेंगे। और ये जो पित्त है, ये दोस्तों एक प्रकार की एंजाइम है जिससे आप कहते हैं जठराग्नि में, हमारे पेट में पाया जाता है। जठराग्नि में एक प्रकार की अग्नि होती है, इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार की एंजाइम, एक प्रकार का पाचक रस जो हमारे खाने को पचाता है। अगर यही एसिड हमारे शरीर में ना मिले, यही पित्त हमारे शरीर में ना बने, तो दोस्तों जो कुछ आप खाएंगे वो पचेगा ही नहीं, जैसे आप खाएं वैसे निकल जाएगा। यानी कि हम 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि वात पित्त कफ के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। बस दोस्तों, हमें सिर्फ इतने मैनेज करना है, वात पित्त कफ को बढ़ने नहीं देना है, इसे बैलेंस करके रखना है। अगर आपके शरीर का वात पित्त कफ नहीं बढ़ेगा तो आप पूरे भविष्य में कभी बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों, चलिए ये जान लेते हैं इसका जो समय है, एक समय के हिसाब से हमारे शरीर में वात पित्त कफ घटता बढ़ता रहता है, तो वो भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। और दोस्तों, हमारे शरीर में इसका एक स्थान भी फिक्स है, स्थान फिक्स है, यहाँ पे इसका स्थान है, यहाँ पे इसका स्थान है, वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से हम जब बाल्यावस्था में होते हैं, यानी कि जन्म से 15 साल के बीच में जब हम होते हैं, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है। और जो कफ का स्थान है वो
हृदय से लेकर सर तक का ये कफ का स्थान होता है। और दोस्तों जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 15 से 65 के बीच में जब हम होते हैं, तो दोस्तों इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा इंजाइम बनता है, क्योंकि इस समय हम दोस्तों युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो बाहर की भी चीज़ें खाते हैं। उसी हिसाब से हमारे शरीर में पित्त ज़्यादा बनता है, जिससे सारी चीज़ें पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों पित्त का जो स्थान होता है, वो हृदय से नाभि तक का जो स्थान है, वो पित्त का स्थान होता है। अब दोस्तों जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 60 के प्लस जब हम होते हैं, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वात रोग बनता है। वात रोग बनता है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि वो वात रोग का जो स्थान है, वो नाभि से पैर तक का होगा। आपको देखते होंगे वृद्धावस्था में आपके घुटनों में, जोड़ों में, कमर में तरह तरह के दर्द होने लगते हैं, तो आप जान लीजिए आपके शरीर में वात रोग बढ़ रहा है। तो दोस्तों वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ का हमारे शरीर में क्या स्थान है, क्या रोल है, आप लोग इतना समझ गए। बस आपको इतने मैनेज करना है, वात पित्त कफ को बढ़ने मत देना। तो थोड़ा सा प्रकाश से भी डाल लेते हैं दोस्तों, ये वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जो हमारे इस वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। जैसे दोस्तों आप अपने पड़ोसी को आप दुश्मन मानते हैं, अगर आपके पड़ोसी बार बार आपसे झगड़ा करते रहे तो आप उसे दुश्मन मान बैठते हैं। तो ये जो वात पित्त कफ को डिस्टर्ब कर रही है जो चीजें, उनसे आप हटा दीजिए, उनसे आप दुश्मनी कर लीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलिए प्रकाश डालते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजों के बारे में। दोस्तों चीनी से बनी हुई जितनी चीजें हैं, ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। मैदा से बनी हुई चीजें हमें नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, और इस समय मार्केट में एक और तेल आ रहा है पामोलिन, डालडा, ये हमारे वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करते हैं, इनसे आप दूरी बना लीजिए। मार्केट का पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, चाउमीन, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल या जो भी शराब है, धूम्रपान है, ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने वात पित्त कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अपने ज़िंदगी से आप निकाल दीजिए। इन्हें ना खाने से आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। लेकिन इनके खाने से आपके शरीर पर फर्क पड़ता है, आपका शरीर 100% बीमार होगा इन चीज़ों को खाने से। इन चीज़ों को खाने से, तो दोस्तों हम इन चीज़ों को क्यों खाएं? आप एक महीना छोड़ के तो देखिए। लेकिन आज हमारा जो युवा पीढ़ी है, इन्हीं चीज़ों को सुबह से लेकर शाम तक 90% यही चीज़ें खाता है। उन्हें घर का खाना पसंद नहीं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं दोस्तों हम लोगों के पास, और ये बताते भैया हमें तो घर का खाना ही नहीं पसंद है, वो बाहर का पिज्ज़ा, मोमोज, बर्गर, ये पराठ, कबाब पराठा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आते हैं, वही लोग खाते हैं। और सबको थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यानी कि दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोस्टेट जैसी समस्याएं हो रही हैं इन्हीं लोगों। और आज हमारा जो युवा किडनी फेल्योर का शिकार हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों वो धूम्रपान यानी कि शराब का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए किडनी फेल्योर हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, पूरा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें आज से अभी आप छोड़ रहे हैं, इसके पहले आप खा रहे थे, तो दोस्तों ये जो फल मैं बताने वाला हूँ, ये फल उस सारी चीज़ों के जो साइड इफेक्ट उसे भी दूर कर देगा। तो दोस्तों आज समझ गए आपको स्वस्थ कैसे रहना है, बीमार कौन कौन सी चीज़ें बनाती है, सारी चीज़ें आप शायद क्लियर हो गए। और हमें हमें उम्मीद है आज से आप इन नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे। और अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो दोस्तों 5 बजे उठने का प्रयास करिए, और शाम का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग आप रहेंगे। और सुबह की एक आदत अपना लीजिए, 5 बजे से 7 बजे आप 2 घंटे अपने शरीर के लिए मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करिए, जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएगा। इसके बाद भी कुछ कमियां आएगी, उस कमी को ये पूरा कर देगा आपका फल,
जो हम फल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फल से पर्दा हटाते हैं, जिसके लिए आपने ये हमारे प्रवचन को सुना, एक हिसाब से प्रवचन नहीं कहिए, अगर आप समझदार होंगे तो दोस्तों ज्ञान की बातें कहेंगे कि जो आपने ज्ञान की बातें की। तो चलिए जानते हैं उस फल के बारे में। दोस्तों वो फल है आंवला। आंवला हमारे इस पूरे धरती का अमृत फल है। आंवला में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, चलिए वो जानते हैं। फिर जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार इसे कैसे आपको यूज करना है। दोस्तों आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन बी6, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड, फाइबर, फास्फोरस, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर जैसे तत्व पाए जाते हैं। यानी इतने गुणों से भरपूर है ये आंवला, इतने गुणों से भरपूर है ये आंवला, जो दोस्तों आपकी आंतों की, किडनियों की, आपकी लंग्स की साफ सफाई करता है। यानी कि तीनों अंगों के लिए सुरक्षा कवच है, ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों शरीर में ए टू जेड जितनी बीमारी हैं सबको रिमूव करने की शक्ति है, और सभी बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करने की शक्ति है। बस इतने जान लीजिए। यानी कि ये नहीं है कि इसके फायदे नहीं हैं, सभी फायदे इसके हैं। तो दोस्तों फायदे हमारे शरीर का जो वात पित्त कफ पाया जाता है, ये जब वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो वात पित्त कफ को भी ये बैलेंस रखता है, बढ़ने नहीं देता, बैलेंस रखता है। इसलिए 100% आपके शरीर की ये सुरक्षा करता है। तो दोस्तों आंवला का आपको मार्केट में जूस मिलेगा, आंवले का आपको पाउडर मिलेगा, कैप्सूल मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो नहीं लेना है। यहाँ पे लेना क्या है, आयुर्वेद हमारा जो कहता है हमेशा हमें नेचुरल चीज़ें लेना चाहिए, हमें नेचुरल तरीके से खाना चाहिए, जिसके साथ कोई प्रोसीजर ना किया गया हो। तो दोस्तों आपको ऐसे लेना है जब आंवले का समय आ जाए। आंवले का समय कब है दोस्तों, ये जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू होता है, और हमें दिसंबर जनवरी तक ताज़ा आंवला मिलता है। वैसे तो दोस्तों कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 12 महीने उसमें फल लगते हैं, तो एक हिसाब से देखा जाए आंवला हमें 12 महीने मिलेगा। लेकिन आप दिसंबर के बाद जो आंवला खरीदते हो महंगा मिलता है, यानी 40 रुपए किलो मिलता है। लेकिन दिसंबर के पहले जब आप आंवला लेते हैं, यानी जुलाई अगस्त से जब आंवला आना शुरू होता है, तो वहाँ पे आपको 10-20 रुपए किलो मिलता है। हो सकता है कि आंवला आपके घर पे हो सकता है आंवला आपके गांव पे हो, कोई मना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपको आंवला लेना है मौसम के हिसाब से। कब लेना है चलिए वो जानते हैं, जो सबसे बेस्ट काम करेगा। दोस्तों आपके शरीर में कहीं भी कोई स्किन प्रॉब्लम है, चर्म रोग से संबंधित बीमारी है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी है, वो आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है, जड़ से खत्म कर देगा। तो आपको लेना कब है, 2 से 3 आंवला रोज सुबह खाली पेट लेना है। कब लेना है, रोज सुबह खाली पेट, बस ऐसे चबा चबा के खा जाना है। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे तक साफ सफाई का काम करेगा। अगर आप सुबह के समय कोई मेडिसिन ले रहे हैं, खाली पेट कोई दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों इस आंवले को शाम को 5 से 6 बजे आप ले सकते हैं। इस 5 से 6 बजे के बीच भी आपका पेट खाली रहता है, उस समय आप ले लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है, और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है। अगर उस समय भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप घर पे नहीं, तो दिन में 2 से 3 आंवला डेली ऐसे चबा चबा के खा जाइए। लेकिन कच्चा लेना, जूस वूस नहीं लेना है। मार्केट में जो भी जूस मिलता है दोस्तों प्लास्टिक के बोतल में मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको ऐसे नेचुरल तरीके से चबा चबा के आप खा सकते हैं, या इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, 2 तरीके सबसे बेस्ट है। या इसका अचार खा सकते हैं, जिसके साथ कोई प्रोसीजर नहीं होता है। वो अचार कैसे बनाया जाता है, आंवले को उबाल करके उसमें दोस्तों कुछ नमक और दोस्तों धनिया की पत्ती, मिर्चा वगैरह डाल के ऐसे ताज़ा नेचुरल अचार बनाया जाता है, वो अचार आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो आयुर्वेद का था, अगर आपको इसको सही से फायदे लेने हैं तो ऐसे चबा चबा के 2 से 3 आंवला पूरा सीजन भर आप खाइए, आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कोई बीमारी है तो खाली पेट आपको तब खाना पड़ेगा, सभी बीमारियों से दूर। आंवले के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट
कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप अपने घर पे रह के स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।